अबू ज़हबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जैद अल नहयान एक रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद हुई है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने नूर खान एयरबेस पर मोअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर वली अहद को मुसल्लह फ़ौज की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफ़ा मुलाकात के बाद वफूद की सतह पर भी बातचीत हुई। वज़ीर आज़म ने कहा ताल्लुकात को फ़ायदेमंद शराकत दारी में तब्दील करने के लिए काम कर रहे हैं। मुआहदा खित्ते के लिए गेम चेंजर साबित होगा। वज़ीर आज़म ने मुश्किल वक्त में साथ देने पर मुत्तहदा अरब इमारात का शुक्रिया अदा किया। मफाहमत की याददाश्तों और मुआहदों के तबादलों का मुशाहिदा। शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जैद की ऐवान सदर आमद, निशान पाकिस्तान देने की तकरीब। वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा, खातून अव्वल आसिफा भुट्टो और बिलावल भुट्टो जरदारी समेत आला हुकाम भी शरीक थे। सदर मुमलिकत ने शेख खालिद बिन मोहम्मद को निशान पाकिस्तान से नवाजा। अबू ज़हबी के वली अहद एक रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वापस रवाना हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रुखसत किया। यकम जुलाई 2025 से ज़रई इनकम टैक्स का निफाज होगा। होलसेल, रिटेल, रियल इस्टेट सेक्टर्स को टैक्स नेट पे शामिल किया जा रहा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की गैर मुल्की कंपनी के वफ़द से गुफ्तगू। कहा पेंशन मंसूबे में इस्लाहात की तजवीज़, रिटायरमेंट बचत को फ़रोग देने की ज़रूरत है। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि टैक्स पॉलिसी FBR से वज़ारत ख़जाना मुंतकिल करने का फ़ैसला किया है। पाकिस्तान म्यूचुअल फ़ंड एसोसिएशन की वज़ीर ख़जाना से मुलाकात। म्यूचुअल फंड सरमायाकारी पर टैक्स मराआत की बहाली की तजवीज़। वफ़द की जानिब से पाकिस्तानी आला तालीम बचत फ़ंड के क़याम की तजवीज़ भी दी गई। of Islamic Republic of Pakistan. May Almighty help and guide you all. May Allah Almighty help and guide you. Amen. वफाकी काबीना में तोसी ऐवान सदर में मुनक़दा तकरीब में नए काबीना अरकान ने हलफ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने हलफ लिया। वफाकी काबीना में 13 वफाकी वज़रा, 11 वज़राए मुमलिकत और 3 मुशीर भी काबीना का हिस्सा बन गए। मुस्तफ़ा कमाल, हनीफ अब्बासी, मुइन वटू, सरदार यूसुफ, औरंगज़ेब कच्छी, राना मुबशिर, रज़ा हयात हराज, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, अली परवेज, शहज़ा फातमा, जुनेद अनवार, खालिद मक्सी, पीर इमरान शाह वफाकी वज़ीर बन गए। बैरिस्टर अकील मलिक, मलिक रशीद, अरमगान सुबहानी, खेलदास वज़राए मुमलिकत, मोहम्मद अली तौक़ीर शाह और परवेज़ खटक वज़ीर आज़म के मुशीर होंगे। नए काबीना अरकान का नोटिफिकेशन जारी। मुल्क के मसाइल का हल आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी में है। निज़ाम अदल की गैर मौजूदगी में मुल्क आगे नहीं बढ़ सकेगा। अपोजिशन अलायंस कॉन्फ्रेंस का अलामिया। कहा गया 8 फरवरी 2024 के धांधली ज़दा इंतखाबात बहरान के जिम्मेदार है। हमारा आइन किसी पाकिस्तानी शहरी को हिरासा या जेल में डालने का हक नहीं देता। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, मुल्ज़िमान अरमगान और शिराज इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश। मुल्ज़िमान के जिस्मानी रिमांड में 5 रोज़ की तौसी। अरमगान के मुलाजिम का बयान रिकॉर्ड। मुस्तफ़ा 6 जनवरी की रात अरमगान के घर आया और ऊपर कमरे में चला गया। 1 घंटे बाद गालम गलोच और फिर गोलियां चलने की आवाज़ें आई। लड़ाई के बाद बॉस ने ऊपर बुलवाया और कमरा साफ कराया। पुलिस ने मुल्ज़िम की गिरफ्तारी की रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। पेशी के मौके पर अरमगान ने अदालत को बताया कि 10 रोज़ से वॉशरूम नहीं जाने दिया गया। जज ने कहा झूठ मत बोले, ऐसा होता तो आप यहाँ खड़े नहीं हो सकते थे। एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओडो ने मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के लिए खुसूसी तफ्तीशी टीम तश्कील दे दी। DIG CIA मुक़द्दस हैदर टीम के सरबराह मुकर्रर। SSP इरफान बहादुर, SSP अनील हैदर, SSP कैस खान, SP अलीना राजबर, SSP अजहर जावेद टीम में शामिल। खुसूसी टीम गिरफ्तार मुल्जिम अरमगान के हवाले से तफ्तीश करेगी। अरमगान के दीगर साथियों और दोस्तों के हवाले से छानबीन और मनशियात फरोशी में मुलव्विस अफराद की शनाख्त और गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी।
मुस्तफ़ा को शहीद किया है और बहुत ब्रूटली शहीद किया है, बहुत बुरे तरीके से उसको तशद्दुद किया। ये लोग कोई दोस्त नहीं थे, मुस्तफ़ा जो है इनको आके डोप बेचता था। मेरे बच्चे ने मुझे बताया था कि पापा मैं अपनी गाड़ी लेके गया था आमिर के पास, इसने मुझे डोप बेची, इसके साथ कुछ सादा लिबास वाले बनते। न्यू ईयर नाइट पे अरमगान मुस्तफ़ा के साथ नहीं था। न्यू ईयर नाइट पे जो झगड़ा कहीं हुआ है इस जानवर का किसी लड़की के साथ हुआ। अरमगान और मुस्तफ़ा की कभी दोस्ती नहीं थी। मुस्तफ़ा या अरमगान, कौन कितना कसूरवार, घर वाले क्या सोचते हैं? दोनों के वालिद पहली मर्तबा एक ही स्क्रीन पर बोल दोनों के वालिद को एक प्लेटफॉर्म पर ले आया। आमिर शुजा ने कहा कि उनके बेटे मुस्तफ़ा के साथ वहशियाना सलूक किया गया। अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी ने साफ इनकार कर दिया कि बेटे का कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं। इल्ज़ाम लगाया कि मुस्तफ़ा मनशियात बेचता था। मुस्तफ़ा की वालिदा ने सारे इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए, कहा लड़की के मामले पर लड़ाई हुई थी। कराची के बल्दियाती मुलाजमीन के 25 अरब रुपए के वाजिबात सिंध हुकूमत के ज़िम्मे वाजिबुल अदा हैं। 18वीं तरमीम के बाद अदायगी की जिम्मेदारी सिंध के वज़ीर आला पर आयद होती है। मुत्तहिदा रहनुमा फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 2017 के बाद रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन को पैसे ना मिले तो फिर इससे बड़ा मौशी कत्ल क्या हो सकता है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील नाम मेमन का रद्द अमल, कहा डॉक्टर फारूक सत्तार का शुमार सियासत के बहुत बड़े शोबदेबाजों में होता है, इनकी बातों को संजीदा नहीं लेता। एमक्यूएम पाकिस्तान की कोई सियासी हैसियत नहीं है। कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इदारों के मसाइल का असल सबब माजी में एमक्यूएम की नाक़िस हुक्मरानी और करप्शन है। शिकस्त से आगाज का बारिश पर इख्तिताम। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान का सफर जीत के बगैर तमाम। बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी मैच बारिश की नजर हो गया। रावलपिंडी में तेज बारिश के बाइस मैच का टॉस न हो सका। कौमी टीम अपने एजाज का दिफा तो दूर, टूर्नामेंट में कोई एक मैच न जीत सकी। न्यूजीलैंड और भारत के हाथों शिकस्त के बाद दिफाई चैंपियन सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर। बदतरीन कारकर्दगी पर क्रिकेट फैंस नाराज। पाकिस्तानी कप्तान मोहम्मद रिजवान ने डिप्लोमेटिक अंदाज इख्तियार किया। नाकामियों का एतराफ़ करके शायकीन खेल का गुस्सा कम करने की कोशिश की। दौरे न्यूजीलैंड पर बेहतर कारकर्दगी का आसरा दे दिया। मजीद मेहनत का वादा भी किया। साइम अयूब और फ़खर जमान के ना होने का रोना भी रोया। गलतियों से सीखने की पुरानी यकीन दहानी भी दोहरा दी। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले ही मरहले पर इवेंट से बाहर होने वाले पाकिस्तानी क्रिकेटर्स खाली हाथ घर नहीं जाएंगे। आईसीसी इवेंट में कोई भी मैच ना जीतने वाली ग्रीन शर्ट्स शिरकत के मुआवजे के तौर पर 7 करोड़ पाकिस्तानी रुपए पाएंगे। ग्रीन शर्ट्स ग्रुप ए में चौथे और आखिरी नंबर पर रहे। बांग्लादेश ने भी पाकिस्तानी टीम से बेहतर कारकर्दगी दिखाते हुए तीसरी पोजीशन अपने नाम की। रमजान मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कल शाम पेशावर में होगा। चांद की रोयत के लिए जोनल कमेटीज़ के इजलास तमाम जोनल हेडक्वार्टर्स में होंगे। इस्लामाबाद में भी जोनल रोयत हिलाल कमेटी का इजलास वजारत मजहबी उमूर में होगा। दुनिया भर में रमजानुल मुबारक के इस्तकबाल की तैयारियां। सऊदी अरब रोशनियों से जगमगा उठा। दुबई में भी चांद सितारे वाले फनपारे रोशनियां बखेरने लगे। सेंट्रल लंदन भी जगमगाने लगा। मेयर सादिक खान ने लाइट्स रोशन की। बरतानवी शाह चार्ल्स रमजान से कबल मुसलमान कम्युनिटी की तैयारियों में शामिल। रमजान के लिए खजूर पैक करने में मदद की। हर
साल की तरह इस साल भी रमज़ान आया नहीं, लेकिन महंगाई ज़रूर आ गई। मुर्गी और अंडे महंगे, फलों के दाम भी बढ़ गए। आवाम परेशान है कि इतनी महंगाई में माह मुबारक कैसे गुजारें, कहाँ जाएं। सेब फ़ी किलो 150, केले फ़ी दर्जन 250 रुपये के हो गए। मुर्गी फ़ी किलो 15 से 20 रुपये महंगी हो गई। फ़ी दर्जन अंडों की कीमत भी 20 से 25 रुपये बढ़ गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद ट्रैफिक जैम, बाजारों में खरीदारों के रश की वजह से ट्रैफिक पर दबाव। नाता खान पुल पर गड्ढा पड़ने की वजह से ट्रैफिक मुतासिर। शाहराह फैसल कारसा से एयरपोर्ट और राशिद मिन्हास रोड से ड्रिग रोड और जौहर मोड़ पर ट्रैफिक जैम। बलोच कॉलोनी से कारसाज पुल और सिविक सेंटर जाने वाला रोड भी जैम। ईसा नगरी, लियाकताबाद सुपरमार्केट, एम ए जिनार रोड, तिब्बत सेंटर, बोल्टन मार्केट पर ट्रैफिक जैम। सदर एम्प्रेस मार्केट के अतराफ ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, अतराफ ट्रैफिक भी जैम। 3 हट्टी से गुरु मंदिर जाने वाले ट्रैक पर ट्रैफिक मुतासिर। सेनेट की क़ायमा कमेटी बराए ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का इजलास। रुकन कमेटी अमल वली खान ने इंकशाफ किया है कि कई इलाकों में कुत्तों, गधों और मेंढक का गोश्त खाने के लिए फ़रोख्त होता है। प्लास्टिक के चावल भी फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इजलास में गैर मयारी खुराक की फ़रोख्त पर तशवीश का इजहार किया गया। इजलास में फूड सेफ्टी पॉलिसी की तश्कील और बरामदात के मयार को बेहतर बनाने के लिए ज़ेली कमेटी की तश्कील का भी फैसला। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों का केस, अहमद फराज को शायरी करने पर गिरफ्तार किया गया। अदालत ने रिलीफ दिया। वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल, कहा अहमद फराज पर इल्ज़ाम था कि शायरी के जरिए आर्मी ऑफिसर को उकसाया गया। अहमद फराज और फैज़ अहमद फैज़ के डॉक्टर मेरे वालिद थे। मुझ पर भी उकसाने का इल्ज़ाम लगा, लेकिन मैं गिरफ्तार नहीं हुआ। जस्टिस जमाल मंदखेल का हल्के फुल्के अंदाज में जवाब, कहा आपको अब गिरफ्तार करवा देते हैं। जस्टिस खुसरत हिलाली बोली, अहमद फराज की सारी नज़में याद हैं। केस हारने पर शोर करती थी, कहती थी जजेस ने ट्रक ड्राइवर्स की तरह इशारा कहीं और का लगाया और गए कहीं और। जज बनकर भी आप ट्रक ड्राइवर वाला काम ही कर रही हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की बात पर अदालत में कहे। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के 6 साल मुकम्मल, लेकिन भारत की रुसवाई आज भी जारी। 27 फरवरी 2019 को शाहीनों ने भारत के 2 तैयारे मार गिराए। पुलवामा ड्रामे के बाद भारत ने बालाकोट में एक पाकिस्तानी कौवे और चंद दरख्तों को मारा। पाकिस्तान ने भारतीय अड्डों को निशाना बनाया तो भारतीय पायलट्स भरम मारने हवा में उड़े। हसन सिद्दीकी और नुमान अली खान ने 2 तैयारे मार गिराए। सत्ताईस फरवरी की शिकस्त की शर्मिंदगी छुपाने के लिए भारत ने F-16 गिराने का दावा किया, जिस पर भारत को पूरी दुनिया में रुसवाई का सामना करना पड़ा। एक टीवी शो में एक्सपर्ट ने खुद कह दिया कि जो मलबा दिखा रहे हैं वो भारतीय तैयारे का है। ब्लूमबर्ग ने भारतीय दावे को मुस्तरद किया। अमरीकी सहाफ़ियों ने भी पोस्टमार्टम किया। अमरीकी हुकाम ने भी कहा कि पाकिस्तान के पास तमाम F-16 मौजूद है, कोई कम नहीं हुआ। वादी सुवात, मानसहरा, आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। सयाह वादी के खूबसूरत मकामात पर बर्फबारी से लुत्फ़अंदोज़ होने लगे। कालाम में अब तक 1.5 फीट तक बर्फ पड़ चुकी है। मलका कौसार मरी में वक्फे से बारिश और जालाबारी। गलियात में बर्फबारी मुतादिद सयाह डोंगा गली और छांगला गली के करीब फंस गए। सयाहों को निकालने के लिए ऑपरेशन, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। सखर और गिरदोनवाह में हल्की बूंदाबांदी। इसराइल ने 642 फ़लस्तीनी कैदी छोड़ दिए। मगरबी किनारे पहुंचने पर कैदियों ने खुशी का इजहार किया, सिजदा शुक्राना अदा किया। हमास ने 4 इसराइलियों की बाक़ियात हवाले की। मगरबी किनारे के इलाके जनीन में ही इसराइल के ऑपरेशंस जारी हैं।
हालिया हफ्तों में बच्चों समेत 50 फलस्तीनियों को शहीद किया गया है। अमेरिका के महसूलात का फैसला कौन जवाब देंगे? यूरोपीय यूनियन ने वाशिंगटन पर वाज़ेह कर दिया। यूरोपीय कमीशन ने बयान में कहा है कि अमेरिका की जानिब से मुमकिना महसूलात पर फौरी और भरपूर एक्शन लेने के लिए तैयार है। आज़ाद तिजारत के रस्ते में बिला जवाज़ रुकावटें हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ अमेरिकी सदर ट्रंप ने यूरोपीय मसनूआत पर 25% महसूलात लगाने का ऐलान किया था। बदनामे ज़बाना मनशियात फिरोशों में ठन गई। अंडरवर्ल्ड माफिया की जंग छिड़ गई। मारधाड़ से भरपूर मूवी है वॉक का ट्रेलर जारी। फिल्म 25 अप्रैल को रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।